ये लेट इयोसीन का समय है और दुनिया एक आरामदायक टेम्परेचर का आनंद ले रही है, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी भी हो रही है, जो नोटिसेबल है, जो एक दिन दुनिया को इग्लू क्लाइमेट में बदल देगा। लेकिन अभी के लिए सब कुछ शांत है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जमीन पर घूम रहे हैं, जो रिमार्केबल तरीके से आज के मॉडर्न एनिमल्स की तरह दिखने लगे हैं। ये वही समय है जब फेमस टेरर बर्ड जमीन पर राज करती हैं, लेकिन प्री हिस्टोरिक अर्थ के समुद्रों में एक और राजा है, बैसिलोसॉरस। बैसिलोसॉरस सिर्फ इसीलिए यूनिक नहीं है क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक पानियों का राजा है, बल्कि इसकी खोज भी उतनी ही खास है। इसके नाम का मतलब है किंग लिजर्ड, लेकिन क्योंकि ये एक व्हेल है तो ये नाम कुछ समझ नहीं आता। कहानी ये है कि बैसिलोसॉरस को बहुत पहले 1834 में वाचिटा पैरिश लुइजियाना में डिस्कवर किया गया था। उस समय ये पहली प्री हिस्टोरिक व्हेल थी जो इंसानों ने खोजी थी। हालांकि तब ये पता नहीं था। पेलियोंटोलॉजिस्ट जिसे ये फॉसिल स्पेसिमेंस मिले थे, रिचर्ड हार्लन, ने इसे एक्सटिंक्ट मरीन रेप्टाइल्स जैसे मोसासौर और प्लेजियोसौर से कंपेयर किया। उसने इग्वानोडॉन और मेगलोसॉरस के डायनासोर बोन्स का भी एनालिसिस किया, जो आखिर में बैसिलोसॉरस को गलत तरीके से लिजर्ड क्लासिफाई करने का कारण बना और इसलिए इसका नाम किंग लिजर्ड पड़ा। हार्लन स्पेसिमेंस को एक और पेलियोंटोलॉजिस्ट के पास ले गया, जिसने फिर इसे सही तरीके से एक मैमल आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इसके दांतों की शेप रेप्टाइल्स और फिश में नहीं मिलती, जिसे देखकर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये एक मैमल था। नाम बदलने की कोशिश की गई, लेकिन फॉसिल्स के रूल्स ने नाम बदलने की अनुमति नहीं दी। इसके नाम में किंग शब्द इसका साइज बड़ा होने की वजह से दिया गया था। अब तक इस जीनस की 2 प्रजातियां डिस्कवर की गई हैं, बैसिलोसॉरस सिटोइड्स और बैसिलोसॉरस आइसिस। बड़े बैसिलोसॉरस 49 से 66 फीट तक के हो सकते थे, जो लगभग 15 से 20 मीटर होता है। बैसिलोसॉरस का बड़ा साइज शायद इसे पेलियोजीन पीरियड का सबसे बड़ा जीव बनाता है। इसका साइज और भी रिमार्केबल था क्योंकि ये सेटेसिया के मैसिव साइज तक पहुंचने से पहले 15 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था, मतलब ये अपने टाइम से काफी आगे था। इसका वजन कुछ टन होगा। ये कहने के बावजूद इसके वजन के सभी एस्टिमेट्स काफी स्पेकुलेटिव हैं। बैसिलोसॉरस एक ग्रेसफुल स्विमर नहीं था। स्केलेटन और मसल अटैचमेंट पर हुई स्टडी से पता चलता है कि इसके मसल्स रिलेटिवली वीक थे और इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड। इसकी वर्टेब्रे हॉलो थी और ये लिक्विड से भरी हुई थी, जो मॉडर्न व्हेल से अलग था। ये बैसिलोसॉरस को ज्यादा बॉयंट बनाता था और डीप डाइविंग या सस्टेन्ड फास्ट स्विमिंग को इम्पॉसिबल बना देता था। इस एरिया में कमजोर होने के बावजूद बैसिलोसॉरस के पास कुछ इम्प्रेसिव एसिड्स थे, जो इसे ओशन का किंग बनाने में मदद करते थे, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एसिड थे उसके दांत। जैसे पहले बताया, बैसिलोसॉरस को उसके दांतों के शेप की वजह से मैमल के रूप में आइडेंटिफाई किया गया था, जो 2 रूटेड मोलर्स जैसे लगते थे। ये मोलर्स बैसिलोसॉरस को अपना खाना च्यू करने देते थे, जो एक इम्पॉर्टेंट काम था क्योंकि च्यूइंग से फूड पार्टिकल्स छोटे होते थे और उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता था, जो एंजाइम्स को उन्हें इफेक्टिवली ब्रेक डाउन करने में मदद करता था। इसके अलावा बैसिलोसॉरस अपने दांतों से बहुत जोर से च्यू करता था। मोलर पर किए गए टेस्ट से पता चलता है कि एडल्ट्स 3600 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच यानी 16,000 न्यूटन्स का प्रेशर अप्लाई कर सकते थे, जो इसे बहुत से डायनासोर्स जैसे एलोसॉरस और एल्बर्टोसॉरस और मॉडर्न डे एनिमल्स जैसे एलिगेटर या हिप्पो से भी ज्यादा पावरफुल बनाता था। इस लेवल के प्रेशर पर बैसिलोसॉरस अपने शिकार की हड्डियों को भी क्रश कर सकता था। अपने बोन क्रशिंग मोलर्स के साथ बैसिलोसॉरस केनाइन लाइक टीथ से भी इक्विप्ड था, जो इसे अपने शिकार के फ्लैश को पंक्चर, ग्रिप और रिप करने में मदद करते थे। बैसिलोसॉरस के दांत और उसका साइज उसे इयोसीन ओशंस और समुद्रों में लगभग 10 मिलियन सालों से ज्यादा तक बिना किसी टक्कर के घूमने के लिए काफी थे। उसकी रेंज में अटलांटिक ओशन, टेथिस सी और पैराटेथिस सी शामिल थी, जिनमें से आखिरी 2 अब नहीं है।
बैसिलोसॉरस इन वार्म ट्रॉपिकल एरियाज में रहता था और ऐसे इलाकों को पसंद करता था जहां सी ग्रास अधिक होती थी। इस एनवायरनमेंट में ये आज के एक बेहद डरावने समुद्री शिकारी शार्क्स का शिकार करता था। शार्क्स और दूसरी बड़ी मछलियों को बैसिलोसॉरस का मेन सोर्स ऑफ फूड माना जाता है, जिसका एविडेंस उसके पेट में मिले फॉसिल रेमनेंट से मिलता है। अब एक्सटिंक्ट हो चुके शार्क स्पीसीज ओटोडस और गैलियोसर्डो बैसिलोसॉरस के शिकार की लिस्ट में शामिल हैं। शायद जॉज भी इसके मेन्यू में होता, लेकिन शार्क्स भी इस प्री हिस्टोरिक टायरेंट के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि मल्टीपल बाइट मार्क्स डोरोडॉन और उनके बच्चों पर रिकॉर्ड किए गए हैं। डोरोडॉन एक एक्सटिंक्ट व्हेल है जो बैसिलोसॉरस के परिवार बैसिलोसॉरिडाई से बिलोंग करता है, लेकिन ये एक सेपरेट जीनस है। डोरोडॉन पर मिलने वाले पंक्चर मार्क्स जो बैसिलोसॉरस के दांतों से मैच करते हैं, ये दिखाते हैं कि ये एक बहुत एक्टिव हंटर था और शार्क्स, व्हेल्स और फिश को हेड पर बाइट्स मारकर इनकैपेसिटेट या मार देता था और फिर उन्हें कंजम्पशन के लिए चीर फाड़ लेता था, जो काफी ब्रूटल है। इसके अलावा ये माना जाता है कि बैसिलोसॉरस अपनी बॉयंसी के कारण डीप डाइव्स नहीं कर सकता था और सिर्फ इसके पास शिकार करता था। ये अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस के कारण शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड पर रिलाय करता था। बैसिलोसॉरस ने अपने राज के दौरान एक एपेक्स प्रेडेटर के रूप में शानदार तरीके से काम किया और बिना किसी चैलेंज के अपनी जगह बनाई, लेकिन ये अपनी फाइनल फाइट को नेचर के खिलाफ हार गया इयोसीन ओलिगोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट के दौरान, जो लगभग 33.9 मिलियन साल पहले हुआ था। माना जाता है कि इस समय वोल्केनिक एक्टिविटी, एस्टेरॉइड्स या क्लाइमेट के अचानक बदलाव ने कई और प्रजातियों के साथ उसकी आखिरी बर्बादी को अंजाम दिया। हालांकि शायद हमें थैंकफुल होना चाहिए कि ये आज नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में एक भयंकर शिकारी था। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।